दोस्तों आज हम बात करेंगे सुपर सोल्जर्स की। रिसेंटली स्पुतनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना पीएलएस के हान सोल्जर्स पे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। एक सुपर सोल्जर का मिलिट्री में होना मिलिट्रीज के लिए हमेशा से एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट रहा है। इमेजिन करिए एक ऐसा सोल्जर जो पेन, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट को विथस्टैंड कर सके। सियाचिन ग्लेशियर्स में हमारे सोल्जर्स जिस तरह के एक्सट्रीम वेदर्स में रह रहे हैं वो किसी सुपर सोल्जर से कम नहीं है। पर चाइना ने सुपर सोल्जर की डेफिनेशन को पूरी तरह से बदल दिया है और ये कितना ज्यादा डेंजरस है ये आपको आगे पता लगेगा। दिसंबर 2020 में यूएस नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ऑप-एड पब्लिश कर क्लेम किया कि चाइना की यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि उसने अपने सोल्जर्स पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए ह्यूमन टेस्टिंग की है ताकि उन्हें बायोलॉजिकली इनहैंस्ड कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, यानी कि उन्हें सुपर सोल्जर्स बनाया जा सके। रैटक्लिफ ने लिखा, देयर आर नो एथिकल बाउंड्रीज टू बीजिंग्स परसूट ऑफ पावर। इस वीडियो में हम इस क्लेम को एनालाइज करते हुए समझेंगे कि क्या सच में चाइना ऐसा कुछ कर रहा है और क्या ये पॉसिबल है। इसके अलावा चाइना ऐसी इनह्यूमन एक्टिविटी करने वाला अकेला और पहला देश है या पहले भी किसी ने इसे करने की कोशिश की है। हम ये भी समझेंगे कि अगर चाइना ऐसा कुछ करता है तो उसके इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस होंगे, स्पेशली तब जब सिनो इंडियन बॉर्डर पर आज आए दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और टेक्निकल इनोवेशंस सोल्जर्स की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए कोई नई बात नहीं है। एंशिएंट टाइम से बड़े छोटे सभी एम्पायर्स अपनी मिलिट्रीज को एम्पावर करने के लिए नए नए टेक्निक्स और टूल्स को डेवलप करते रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी मेटाएम्फेटामाइन नाम का एक साइकोट्रोपिक ड्रग काफी चलन में रहा, जिसका यूज अलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर्स दोनों की आर्मीज में हुआ। नाजीज में तो ये एक की मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। ये ड्रग सोल्जर्स में एनर्जी बूस्टर का काम करता था और उनकी अलर्टनेस को कई गुना बढ़ा देता था, लेकिन इसके कई नेगेटिव इफेक्ट्स के चलते इसे बाद में बैन कर दिया गया। 2014 में यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी कुछ जर्नलिस्ट से कहा कि यूएस आयरन मैन क्रिएट करने वाला है। ये एक जोक था, लेकिन यूएस मिलिट्री एक्चुअली में ऐसा कुछ कर रही थी। इस अनाउंसमेंट के पहले यूएस मिलिट्री ने टालोस यानी टैक्टिकल असॉल्ट लाइट ऑपरेटर सूट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। ये उम्मीद थी कि ये एक लाइट और बुलेट प्रूफ आर्मर होगा जो यूएस सोल्जर्स को बेटर इक्विप्ड बना देगा अगेंस्ट असॉल्ट। ये प्रोजेक्ट 5 साल बाद बंद हो गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई खास एथिकल कंसर्न्स नहीं थे, अनलाइक द न्यूज फ्रॉम चाइना। क्योंकि अगर ये सच है कि चाइना बायोलॉजिकल इन्हांसमेंट के लिए ह्यूमन टेस्टिंग कर रहा है तो ये सोल्जर्स को एक बेटर आर्मर सूट या वेपन देने के बियॉन्ड है। हम ये कह सकते हैं कि ये सीधा नेचर के साथ खिलवाड़ है। दोस्तों जॉन रैटक्लिफ के कंसर्न्स हैं कि शायद चाइना ने रिसेंटली CRISPR Cas9 नाम के बायोटेक्नोलॉजी टूल में काफी कैपेबिलिटीज गेन की हैं। ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसका इंटेंडेड यूज जेनेटिक डिजीज को क्योर करना था। इसके तहत ऑर्गेनिजम्स में प्रॉब्लमैटिक डीएनए स्ट्रैंड्स को आइडेंटिफाई कर उन्हें कट या एडिट किया जा सकता है। 2020 में इस टेक्निक के लिए 2 बायोलॉजिस्ट इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर डॉडना को नोबेल प्राइज भी मिला। खैर 2018 में ही चाइना बेस्ड रिसर्चर ही जियानकुई ने इसी टेक्निक को यूज कर 7 कपल्स के एम्ब्रियोस को डीएनए को एडिट किया था और उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन्होंने दुनिया के 2 सबसे पहले जेनेटिकली एडिटेड बेबीज लुलू और नाना को क्रिएट किया है। इसकी चर्चा दुनिया भर में हुई और ये अचीवमेंट की तरह देखा गया, लेकिन बाद में जब ही जियानकुई की इस मेथड्स को स्टडी किया गया तो उसके एथिकल इम्प्लीकेशंस को लेकर मैसिव आउटरेज हुआ। किसी भी सिस्टमैटिक प्रोसेस और इम्पैक्ट स्टडी के बिना इस टेक्नोलॉजी का यूज काफी डेंजरस हो सकता है और कैंसर जैसे डिजीजेस कॉज कर सकता है, ना सिर्फ इस जनरेशन के लिए बल्कि आने वाली कई जनरेशंस के लिए। इसलिए आउटरीच के बाद चाइना ने ही जियानकुई को रिसर्च पोजीशन से रिमूव कर दिया और वहां के कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। चाइनीज गवर्नमेंट ने ह्यूमन जीनोम रिलेटेड रेगुलेशंस लाने का भी दावा किया, लेकिन रैटक्लिफ के क्लेम्स ने चाइना में ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को लेकर एक बार फिर कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। पर वो पहले इंसान नहीं है जिन्होंने ये दावा किया है। पिछले साल रिसर्चर्स एल्सा कैनिया और विल्सन वॉर्डनिक ने डिफेंस 1 में भी ये क्लेम किया था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी CRISPR यूज कर सकता है और साथ ही वो बायोटेक्नोलॉजी को AI, सुपर कंप्यूटिंग और ब्रेन साइंसेस के साथ इंटरलिंक करने के प्रयास में भी है। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि चाइना के स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट्स में बायोटेक्नोलॉजी एक प्रायोरिटी एरिया है।
2016 की चाइनीज रिपोर्ट के हिसाब से CRISPR Cas9 PLA के वन ऑफ द 3 प्राइमरी टेक्नोलॉजीज में है जो ट्रूप्स के कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बूस्ट कर सकती है। 2016 के पेपर और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह सजेस्ट किया था कि सोल्जर्स को मोडाफिनिल भी दिया जा सकता है जो कॉग्निटिव इन्हांसमेंट और एंटी स्लीप ड्रग है और बैटलफील्ड में सोल्जर्स की मदद करता है। एल्सा कैनिया और विल्सन वॉर्डनिक ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि चाइना ने इन एफर्ट्स में सक्सेस गेन कर ली है, बल्कि उनका दावा सिर्फ ये है कि यह चाइनीज पॉलिसी का एक्टिव हिस्सा है और मात्र एक पॉसिबिलिटी है। फॉर्मर नेवी ऑफिसर विल्सन वॉर्डनिक कहते हैं कि वो इस बात से लेस कंसर्न है कि चाइना बैटलफील्ड इन्हांसमेंट कर सुपर सोल्जर्स बना लेगा, बल्कि वो इस बात से ज्यादा कंसर्न है कि इस जीन एडिटिंग के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। जब वुहान में ओरिजिनेट हुए कोविड-19 जैसे ग्लोबल पैंडेमिक से हम जूझ रहे हैं, तब ये मुद्दा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2018 में नेचर बायोटेक्नोलॉजी में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट बताती है कि ये टेक्निक कुछ ऐसे एक्सटेंसिव म्यूटेशंस और जेनेटिक डैमेज कर सकती है जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकती है। ना सिर्फ ये सेलुलर डैमेज कॉज करेगी, बल्कि कुछ ऐसे म्यूटेशंस भी क्रिएट कर सकती है जिन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा थ्रू स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। इनसे कैंसर जैसी डिसीज का खतरा भी बढ़ जाता है जो फ्यूचर जनरेशंस में पास डाउन भी हो सकती हैं। एक एथिकल कंसर्न ये भी है कि जिस तरीके का कमांड स्ट्रक्चर मिलिट्री में होता है, क्या वहां पर सोल्जर्स का कंसेंट लेकर ये रिसर्च की जाएगी, स्पेशली तब जब ट्रूप्स पर कोविड वैक्सीन की टेस्टिंग को लेकर रशिया और चाइना से खबरें आती रही हैं। खैर, चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसे किसी भी क्लेम को डिनाई करते हुए यूएस को एक विशियस प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया। चाइना में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के चलते ये पता लगाना तो मुश्किल है कि इन क्लेम्स की कितनी सच्चाई और कितना प्रोपेगेंडा है, पर कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भले ही चाइना ऐसे अटेम्प्ट्स में इन्वॉल्व हो, पर वो इसमें सक्सेसफुल होगा इसकी पॉसिबिलिटी नियर फ्यूचर में कम है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, बीबीसी में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के हिसाब से एल्सा कैनिया खुद रैडक्लिफ के क्लेम से एग्री नहीं करती हैं और कहती हैं कि चाइना की मिलिट्री फिलहाल सिर्फ इस फील्ड को एक्सप्लोर कर रही है। वो कहती हैं कि चाइनीज मिलिट्री के एम्बिशंस चाहे जो भी हों, लेकिन उन्हें अचीव कर पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में दुनिया फिलहाल काफी पीछे है, इंक्लूडिंग चाइना। इसके अलावा अडल्ट्स में भी किसी प्रकार की जीन एडिटिंग सुपर सोल्जर्स के पॉसिबिलिटी को कम कर देती हैं एज कंपेयर टू जीन एडिटिंग इन एम्ब्रियोज। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की मॉलिक्यूलर जेनेटिसिस्ट डॉक्टर हेलेन ओ नील भी रैडक्लिफ के क्लेम्स पर क्रिटिकल है। वो कहती हैं कि सवाल सुपर सोल्जर्स की पॉसिबिलिटी का नहीं है, बल्कि ये है कि क्या साइंटिस्ट के पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है। कुछ साइंटिस्ट जैसे क्रिस्टोफ गैलिशिट ये भी कहते हैं कि CRISPR के अपने लिमिटेशंस हैं। जीन एडिटिंग तो पॉसिबल है, लेकिन अभी तक हम इस कंक्लूजन में नहीं पहुंचे हैं कि कौन सा जीन चेंज किस तरह के और कितने इंपैक्ट्स कॉज कर सकता है। शायद एक जीन चेंज एक इंसान को बेटर मस्कुलर पावर दे दे, लेकिन उससे कैंसर नहीं होगा, इसका दावा हम नहीं कर सकते। कुछ एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि अगर चाइना ऐसा कर भी रहा है तो वो वेस्टर्न कंट्रीज से ही इंस्पायर्ड है। 2017 में गार्जियन की एक रिपोर्ट ने यह क्लेम किया कि यूएस मिलिट्री एजेंसी मिलियंस ऑफ डॉलर्स जेनेटिक एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं, जो इन्वेजिव स्पीसीज को वाइप आउट करने के लिए है, लेकिन इसके मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। चाइना और यूएसए अकेले नहीं है इस गेम में। फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस को 2020 में ही अप्रूवल मिला था कि वो इनहैंस्ड सोल्जर्स पर रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं विद इन क्रिटिकल बाउंड्रीज। यूके ने भी ऐसी रिसर्चेस को अप्रूव किया है एज पर फ्यू रिपोर्ट्स। खैर, सच जो भी हो, टू बी बेटर प्रिपेयर्ड हमें इस पूरे डेवलपमेंट का इंडिया पर क्या इंप्लीकेशन हो सकता है उसे भी समझना जरूरी है। दोस्तों, इस पूरी न्यूज का एक डायरेक्ट इंडिया लिंक भी है। रॉयटर्स ने जनवरी 2021 में रिपोर्ट किया कि चाइनीज जीनोम सीक्वेंसिंग कंपनी BGI ने मिलियंस ऑफ कोविड-19 टेस्ट किट्स चाइना के बाहर बेचे आफ्टर कोरोना वायरस पैंडेमिक स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके अलावा BGI के प्रीनेटल टेस्टिंग किट्स भी दुनिया भर में फेमस हैं, लेकिन यूएस सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने अमेरिकन लैब्स को वार्न किया है कि उन्हें ये चाइनीज टेस्ट यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि शायद BGI इनका यूज फॉरेन जेनेटिक डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज कर रहा है ताकि चाइना में जीनोम रिसर्च को पुश दिया जा सके। वैसे तो BGI ने इसे डिनाई किया है। रॉयटर्स ने भी कहा कि बेस्ड ऑन अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स इस बात में 100% सच्चाई प्रूव नहीं की जा सकती, लेकिन BGI के चाइनीज मिलिट्री PLA के साथ लिंक्स काफी डीप है। चाइना ने पिछले कुछ सालों में प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनीज को मिलिट्री रिलेटेड रिसर्च में काफी स्मार्टली इंटीग्रेट किया है और इसलिए ये और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है।
रीडर्स ने यह भी बताया कि बीजीआई ने पहले पीएलए के साथ मिलकर एथनिक हान चाइनीज मेजोरिटी को एल्टीट्यूड सिकनेस के प्रति कम ससेप्टेबल बनाने जैसे रिसर्चेस में भी काम किया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि चाइना की मेजोरिटी पॉपुलेशन ईस्टर्न चाइना में रहती है, जबकि उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स साउथ और वेस्ट में है। इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज के बॉर्डर्स इंडिया के साथ हैं और यहाँ चाइना कई दशकों से अपने बॉर्डर्स पोस्ट और बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। रिसेंटली द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि चाइना एलएसी के अक्रॉस परमानेंट मिलिट्री स्ट्रक्चर्स भी बिल्ड कर रहा है। कई बार तो उसने इंडियन टेरिटरीज में इंट्रूड करने की कोशिश भी करी है, जिसके चलते हमने कई कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे, मोस्ट रिसेंट बीइंग गलवान क्लैश। वैसे तो ये हाई एल्टीट्यूड एरिया चाइना को इंडिया के खिलाफ एक बेटर पोजीशन देता है टू फाइट, क्योंकि इंडियन साइड ऑफ बॉर्डर में स्टीप स्लोप्स हैं, जबकि चाइनीज साइड में स्लोप्स कम स्टीप हैं और इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन फिर भी चाइना के लिए यहां अपने बॉर्डर पोस्ट मेंटेन करना काफी कॉस्टली है और इस रीजन में उसकी पॉपुलेशन भी सेटल होने से कतराती है ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड सिकनेस एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसीलिए पीएलए ने इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एक रिसर्च कंडक्ट किया है, ऐसा कुछ सोर्सेज दावा करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जेनेटिक रिसर्च का मिलिट्री गेम इंडिया के लिए एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, जो ऑलरेडी एलएसी के अक्रॉस जियोग्राफिकल डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। दोस्तों, इंडिया एक डेमोक्रेटिक और वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्टेड देश है और इसलिए ये सजेस्ट करना कि हमें भी ऐसे जीन रिसर्चेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, ये हमारा एम नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके अलावा हमें ये मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स पर छोड़ देना चाहिए कि इस फील्ड में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट आज काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इन बॉर्डर्स में हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के थ्रू बेटर सर्विलेंस इंस्ट्रूमेंट्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे CIBMS के तहत हम इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिसर्च को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? किसी भी सोल्जर्स को जेनेटिकली इंप्रूव करना ह्यूमन राइट के टर्म्स में या फिर एथिकली कितना सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।